मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछले 3 लेक्चर में वेक्टर की बात कर रहा था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक बताया था, रिप्रेजेंटेशन, एडिशन एंड रिजोल्यूशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्स 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की बात सिखाया थोड़ा सा। मैं वहीं से आज स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा एक सवाल मैं बता दूं छोटा सा, और फिर पढ़ाई पर आ जाते हैं। अब आगे के टॉपिक से चलते हैं, रिलेटेड बात करते हैं। तो बच्चों, 2 वेक्टर के एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ में बताया था। ए और बी 2 वेक्टर होता था, रिजल्टेंट आर होता था। तो आर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी। ये रिजल्ट बार बार बोला जा रहा है। tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। बार इस रिजल्ट सबको याद रखना है, रिपीट करते रहना है। तो मैं बोला a और b का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस b होगा मैग्नीट्यूड में, और व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री। मिनिमम वैल्यू a माइनस b या b माइनस a बोला जब थीटा बराबर 180 डिग्री। और जब परपेंडिकुलर का केस होगा बच्चों, तो r का वैल्यू मैग्नीट्यूड √a² प्लस b²। ये 3 केस था। चौथा केस था इक्विवेलेंट वेक्टर का, जब a और b बराबर हो मैग्नीट्यूड में और बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट 2a cos थीटा बाई 2। अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई 2। अल्फा क्या, तो r और a के बीच का एंगल बोले, बीटा क्या बोले, तो r और b के बीच का एंगल बोले। तो इस रिजल्ट को याद रखना है और बात करनी। एक सवाल लिखा हुआ है मेरा बच्चा, 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट respectively. What should be the angle between them if the magnitude of resultant is 1 unit, 5 unit, 7 unit? 3 सवाल है। जस्ट मैं बोल रहा था आर मैक्स a प्लस b, तो इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 4 प्लस 3 होगा 7। कब होगा, तो थीटा 0 डिग्री। दूसरा मिनिमम कब होगा, तो 4 माइनस 3। कब, तो 180 डिग्री। 4 माइनस 3 1। 2 आंसर तो ऐसे ही डायरेक्ट बोला जा सकता है कि यह मिनिमम का केस है 4 और 3 के केस में वेक्टर में। ये देखो 4 और 3 को जोड़ने से 1 है ना, 4 यूनिट 3 यूनिट को जोड़ने से 1 यूनिट प्राप्त हुआ। वेक्टर में ही ऐसा पॉसिबल, स्केलर में कभी 4 प्लस 3 बराबर 1 नहीं लिखा जाता है। तो ये 1 यूनिट या थीटा 180 डिग्री का मामला है। और ये लास्ट वाला देख ले, 4 प्लस 3 7, तो यह 0 डिग्री का मामला है, बिना बनाए बोले जा रहे हैं। और √3² प्लस 4² बराबर 5 होता है, और √3² प्लस 4² वो 90 डिग्री के केस में आएगा। तो यह तीनों आंसर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में हम लोग हैं, तो उसको सिस्टम में थोड़ा सा क्या कर देना होगा, बनाना पड़ेगा। तो हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं बच्चों, है ना। ये क्या है, पहले एज r बराबर क्या जानते हो बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जहाँ a और b 2 वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा ही नहीं लिखे हैं, ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पहला सवाल के लिए क्या है बच्चों, r बराबर कितना, तो 1, और a² बराबर 3² प्लस 4² प्लस 2 × 3 × 4 × cos थीटा 1। इसको 9 प्लस 16, अब प्लस कितना बच्चों, 24 cos थीटा। कितना होगा बच्चों, 24 cos थीटा बराबर -24, या 69 25, और इधर लाए तो -2, इसलिए cos थीटा बराबर -1 हुआ। कितने डिग्री के लिए बच्चों, 180 डिग्री के लिए। तो थीटा बराबर क्या निकल कर आया, 180। मैं तो ओरली आपको बोला कि 1 यूनिट 4 और 3 का रिजल्टेंट 1 कब होगा, जब थीटा 180, जब 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो ये तो आपको सिस्टम में बनाने का तरीका हुआ, बेसिक बात अभी सीख रहे हैं इसलिए, नहीं तो जब भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ये सब का आंसर डायरेक्ट आपको बोलना है। दूसरा केस है बच्चों, इसी फॉर्मूला से मैं बता दूं, दूसरा में है इस
स्क्वायर बराबर, तो आर के जगह लिख दे 5 रूट अंडर 3a² प्लस 4a² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। मेरा बच्चा स्क्वायर करो 25 होगा, ये 9 प्लस 16 25 और 24 कॉस थीटा बराबर या 25 माइनस 25 0 और 0/24 0 कॉस 90 डिग्री। मेरा बच्चा थीटा बराबर कितना 90 डिग्री का केस हो गया। और थर्ड केस बिना बनाए भी आप 4 + 3 = 7 यह तभी होता है वेक्टर में जब दोनों वेक्टर कौन डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन, थीटा 0 डिग्री। लेकिन आपको जब बनाना है तो सिस्टम में इसी तरह से थर्ड सवाल के लिए क्या करेंगे, है ना, सी पार्ट, यह ए था, वह बी था और यह सी में क्या है, फिर आर के जगह क्या लिखेंगे मेरा बच्चा 7, तो 7 बराबर 3a² प्लस 4a² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, या 25 हुआ या 24 कॉस थीटा और या 49 स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, 24 कॉस थीटा बराबर, है ना, या 49 माइनस 25 24, तो कॉस थीटा बराबर क्या बच्चों 1, ये बराबर कॉस 0 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। तीनों ये आपको ओरली बोलना है भैया, फटाफट बोलना। ये बनाने का तरीका हम एक उस बता दिए कि इस तरह का कोई सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे ए बी और आर का, तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। ये छोटा सवाल था जो हम रिवीजन करने का तरीका ढूंढे, किसको, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के आधार पर दो वेक्टर के एडिशन को हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा लिए आपको। हम मेन आज का क्लास हम लोग का क्या है, लेक्चर जो है और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की बात करेंगे। पिछले क्लास में जहाँ तक मैं पढ़ाया था उसको फटाफट मैं बता दूँ और तब आगे बढ़ता हूँ। बच्चों यह एक वेक्टर आर था ना, ओपी, पोजीशन वेक्टर बोले थे पॉइंट पी का, और यह एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ थीटा एंगल बनाता है। इस आर वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या करना है, बांटना है, रिजॉल्व करना है। वी हैव टू रिजॉल्व आर वेक्टर along x and y, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अभी एक्स वाई प्लेन की ही बात कर रहे हैं, x है ना, तो यह x हमारा जो है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोला जाएगा, है ना, कार्टेशियन कंपोनेंट बोला जाएगा। और इसको मैं आगे अभी लिखने जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको वर्टिकल कंपोनेंट। एक्स वाई प्लेन वाला बात में एक्स को हॉरिजॉन्टल और वाई को वर्टिकल। तो हम जो कल लिखाए थे उसमें आर एक्स एंड आर वाई आर कॉल्ड कार्टेशियन कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of given vector R in 2 dimension, in xy plane in 2 dimension. Rx is called horizontal component and Ry is called वर्टिकल कंपोनेंट। यह सामान्य तौर पर जब यह x और यह y का है ना दिखाया रहेगा तो यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल है ना, कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। इस तरह की बात को दिमाग में रखें।
पहले मैं बोला था इसका x कंपोनेंट क्या होगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ r वेक्टर ऑन x एक्सिस, तो यह परपेंडिकुलर डाले, यह rx लिखते थे इसको, rx वेक्टर, इसका नाम बताए थे प्रोजेक्शन ऑफ r वेक्टर along या ऑन x एक्सिस। और फिर इस पर परपेंडिकुलर डाले बच्चों, कल की ही बात को मैं, कल पिछले लेक्चर की ही बात को रिपीट करने जा रहा हूँ। और यह Pn, यह ry वेक्टर, यह r का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, along y एक्सिस बोला जाएगा। यह x कंपोनेंट, यह y कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर r, यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यह वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने इसको दिखाया rx के जगह, rx बराबर r cos थीटा, कहाँ से लाया था बच्चों, cos थीटा बराबर दिस बाई दिस, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो rx बाई r है ना, तो यही rx बराबर r cos थीटा, साइन थीटा बराबर दिस बाई दिस, यह ry, तो यह दिस इज ऑल्सो क्या चीज़ ry, तो साइन थीटा बराबर ry बाई ry बराबर r साइन थीटा, ये रिजल्ट था बच्चों। और इस दोनों को मिलाकर हम लोग एस्टेब्लिश किए थे r स्क्वायर बराबर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। r का वैल्यू क्या होगा मेरा बच्चा, रूट ओवर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। इसको डिवाइड करो इसको इससे, है ना, तो टैन थीटा लाए थे ry बाई rx, तो यह r कैंसिल, साइन बाई कॉस टैन थीटा, तो ry बाई rx। मैं कल इतना ही पढ़ाया था, मैं इसमें आपको पॉइंट रटाता हूँ, बार बार मैं बोलूँगा। पूरे फिजिक्स में हम लोग 11-12 में इस तरह की बात को यूज करते रहेंगे कि यह r वेक्टर है जो x के साथ क्या है, थीटा एंगल बना रही है, तो यह थीटा एंगल बनाने वाला को है ना, यह इसका कंपोनेंट कॉस के टर्म में होगा और इसका नॉर्मल कंपोनेंट y साइन के टर्म में होगा। तो rx बराबर r cos थीटा, सामान्य भाषा में वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कॉस वाला और दूसरा जो नॉर्मल होगा वह साइन वाला। तो मेरी भाषा होगी, मैं बार बार बोलता रहूँगा इस बात को कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कॉस और दूसरा क्या चीज़ साइन। ज़्यादा किस पर हम लोग को कंसंट्रेट करना है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वह कंपोनेंट कॉस वाला होगा, ठीक। तो x कंपोनेंट ry को y कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, तो इस तरह का नाम सब याद रखना है। और अभी पॉइंट सिर्फ याद कराया, वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कॉस और दूसरा क्या चीज़ साइन। मैं पहले से रटा रखा हूँ यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग इस फिगर में r वेक्टर बराबर rx वेक्टर प्लस ry वेक्टर लिखा था। rx वेक्टर को क्या लिखा है, i कैप rx प्लस j कैप ry, इस बात को दिमाग में रखना। i कैप के जगह मैं क्या लिखाया था, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है कौन मेरा बच्चा, तो rx वेक्टर, और उसके मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका यह बताए और सिंपल तरीका बताए rx वेक्टर बाई rx, इसलिए rx वेक्टर बराबर i इंटू rx, आई कैप इंटू rx। मैं कैप के बारे में बता रहा था कि फिजिक्स के की बुक में इस तरह का कहीं पर भी इस तरह से कैप लगा हुआ कोई लेटर मिल जाए तो समझ लो वो वेक्टर है। और वेक्टर कैसा वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है, वो जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन को वो प्रोवाइड करेगा वह। तो यह और जे वेक्टर, जे कैप बराबर ry वेक्टर बाई ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ry वेक्टर बाई ry। के कैप पढ़ाएंगे तो आज जेड वाला आएगा, तो अभी 3 डायमेंशन आना बाकी है, ये 2 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं हम। तो ये पिछले लेक्चर की बात थी, फिर रिपीट किए, अब इसी बात को हम आगे बताने जा रहे हैं, फिर से आगे बढ़ाते जा रहे हैं इसको। अब एक पॉइंट आप याद कर लिए कि जिसके साथ एंगल बनेगा वह कॉस और दूसरा साइन। और आपको क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का एक्स वाई प्लेन में आपको कंडीशन पता है। मैं बताऊं, यह x, यह y, यह -x, यह -y कई बार हो चुका। यह ईस्ट, यह नॉर्थ, यह वेस्ट, यह साउथ।
यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस प्लस बोले थे, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्लस आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ माइनस प्लस, एक्स माइनस और वाई प्लस, तो माइनस आई प्लस जे, इस तरह की बात। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो माइनस आई माइनस जे। और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स प्लस और वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस, तो प्लस आई माइनस जे। यह 0 से 90 का मामला बनता है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री का मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह 90 डिग्री टू 180 डिग्री और फिर 180 डिग्री टू 270 डिग्री और 270 डिग्री टू 360 डिग्री। और फिर क्या हो, अगर कोई वेक्टर 30 डिग्री पर है और उसको 360 से रोटेट कर दे तो फिर वही वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो और किसी भी केस में वेक्टर अलग होगा। मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर को रोटेट करा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर है और उसको 360 से क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, हम फिर से उसी वेक्टर को प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें कोई उसके रोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब 360 या 2 पाई से हम लोग रेडियन से 2 पाई रेडियन से रोटेट करा दे वेक्टर को। तो इतनी बात समझने का, ये हम आपको छोटा सा पॉइंट बताए। अब तुमको पॉइंट याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा लिखने का भी ट्रेंड होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखने का ट्रेंड होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने का जो पैटर्न है वो चला 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और इस तरह से 4 क्वाड्रेंट को हम लोग रिजॉल्व करके दिखा रहे हैं। चारों क्वाड्रेंट में वेक्टर को, एक ही पॉइंट को, एक ही बात को 8 बार मैं लिख रहा जा रहा हूँ। जिसको एक बार में समझ में आया, सर बोलेगा बच्चा मेरा कि बार बार सर एक ही चीज़ को क्यों लिखा रहे हैं, है ना। और जो नहीं समझ रहा है ठीक से, उसके लिए तो क्या होगा, वो वरदान होगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 8 बार में समझा। नहीं तो फिर तो दिक्कत है यार, 8 बार किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, एक चीज़ और नहीं समझ पाए तो अब क्या बोला जाए। हम तो बोलेंगे कि टीचर को रिजेक्ट कर डालिए। तो इतनी बात समझ लीजिए, मेरी बात को गौर से ध्यान दोगे तो मैं आपको रिजोल्यूशन सिखाने जा रहा हूँ। रिजोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई वेक्टर ले लो बच्चा, नाम दे दिए पी वेक्टर या एंगल दे दिए बीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ईस्ट, इसको नॉर्थ। अभी इस एंगल को क्या लिखना सिखाए थे, ये सब सीखना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ है फिजिक्स वेक्टर में, और या फिजिक्स का बोला जाए। यह एंगल कहाँ से बन रहा है, ईस्ट से किधर जा रहा है, नॉर्थ, तो इसको बीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला जाएगा मेरा बच्चा, है ना। अब हेयर पी वेक्टर, यह कंपोनेंट कितना होगा, पी कॉस बीटा, बीटा एंगल है तो जिसके साथ एंगल बनेगा वह, है ना। ये इस तरह से इसको हम लोग दिखाएंगे तो यह पी कॉस बीटा मैग्नीट्यूड होगा, और इस तरह जो दिखाएंगे वह पी साइन बीटा, दोनों प्लस होगा, या प्लस आई प्लस जे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है। तो हेयर पी वेक्टर बराबर आई कैप इंटू पी कॉस बीटा, यह आई बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस जे पी साइन बीटा एंड पी वेक्टर, यह भाषा बार बार बोलेंगे, पी वेक्टर मैक्स एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सारा बच्चा ये हो गया पॉइंट। ये फर्स्ट रिजोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 डायमेंशन में, यह पहला केस बोले बच्चों। दूसरा इसी में मैं दिखाऊं, अब ये मूल चीज़ है, यह
ये पॉइंट पहले मैं बता चुका हूँ, है ना। क्वाड्रेंट का केस या फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो प्लस आई प्लस जे होगा। जिसके साथ एंगल बना मेरा बच्चा हुआ कॉस और दूसरा क्या चीज़ साइन। ये मैं बार बार आपको दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनेगा हुआ कॉस और दूसरा क्या चीज़ साइन, है ना। मेरे बच्चे इसी का दूसरा केस, फर्स्ट क्वाड्रेंट का दूसरा केस। कोई वेक्टर दूसरा वेक्टर दिखाते, ए वेक्टर दिखा रहे हैं, यह एंगल कुछ भी ले ले, अल्फा ले ले मेरा बच्चा, यह एक्स एक्सिस था, है ना। यह ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाले को, यहाँ भी एक्स बना ले, यहाँ वाई बना ले, नॉर्थ। यहाँ जो हम लोग ए का कंपोनेंट निकालेंगे बच्चा, तो यहाँ पर यह ए साइन अल्फा होगा। पहले कॉस, यहाँ एंगल बन रहा है तो ये वाला क्या होगा मेरा बच्चा, यह ए कॉस अल्फा। निकाल के देख ले सकते हैं, है ना। इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो गया या बेस हुआ, या हाइपोटेनियस तो है, तो कॉस अल्फा बराबर दिस बाई दिस वाला। इसको हम लोग ए वाई लिख सकते हैं, इसको ए एक्स लिख सकते हैं। यहाँ भी यह ए एक्स बराबर ए साइन अल्फा, ए वाई बराबर ए कॉस अल्फा। यहाँ पर भी हम लोग इसको पी एक्स और इसको पी वाई, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर। यहाँ क्या होगा बच्चों, हेयर ए वेक्टर बराबर, यह आई वाला है एक्स कंपोनेंट, आई कैप ए साइन अल्फा प्लस जे कैप ए कॉस अल्फा। अब ये कभी कभी बच्चे को दिमाग में बैठा रहता है कि ये कॉस वाला होगा ये साइन, ऐसा कुछ नहीं, वो एंगल के आधार पर है। जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस और दूसरा साइन, तो वही चीज़ है। एंड ए वेक्टर मैक्स एंगल 90 माइनस अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक परिपाटी है जिसके तहत हम लोग एक्स के साथ एंगल बोलने का, 0 से 90, 90 से इस तरह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बोलते हैं। तो ये चीज़ 90 माइनस अल्फा समझाना था। हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों केस हो गया। नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी, या इसको क्या बोलोगे बच्चों, यह तुम्हारा क्या था नॉर्थ, इसको वाई बोले, यह ईस्ट और यह एक्स। इसको अल्फा डिग्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा बच्चा, नॉर्थ, जा किधर रहा है तो ईस्ट की ओर मूव, तो यह अल्फा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला जाएगा बच्चों। ये दिमाग रखना, ये सब बोलने का, यहाँ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, किस तरह बोला जा रहा है इसको। अगर ये सब सीखेंगे तभी सवालों में हम लोग आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला सिर्फ हुआ। अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, मैं बोला एक ही बात को हम लोग क्या करेंगे 8 बार, तो ये 2 बार हो चुका फर्स्ट क्वाड्रेंट के बहाने। तो चले हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसी बात को सेवरल दिमाग में रखना बच्चों मेरे, जिसके साथ एंगल हुआ कॉस और दूसरा क्या चीज़ मेरा बच्चा साइन, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस, आई भी प्लस जे भी प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट आई माइनस जे प्लस, ऐसे बोलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट आई माइनस जे माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट आई प्लस जे, तो जे माइनस। इस तरह से बोलोगे तो याद रहेगा फटाफट, बड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है, वो तो सवालों में हम लोग देख सीख लेंगे। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान दोगे बच्चों, यह वेक्टर किस क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। मान लीजिए आर ही ले रहे हैं या थीटा ही ले रहे हैं, या कंपोनेंट बिना सोचे समझे तो सोचना जितना था सोच लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन मैं आपको पॉइंट रटाया जिसके साथ एंगल हुआ कॉस, बिना बेहिचक, तो यह कॉस थीटा वाला होगा। और यह जो कंपोनेंट होगा आर वाई बराबर आर साइन थीटा, यह आर एक्स लिखा जाएगा। इधर वाला में माइनस आई, यह मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और यह प्लस जे, और यह एंगल थीटा। तो हेयर आर वेक्टर बराबर क्या लिखोगे बच्चों, आई इंटू आर कॉस थीटा। देखो मिस्टेक हुआ, माइनस आई होना है,
तो माइनस आई आर कॉस थीटा और प्लस जे आर साइन थीटा, ये हो गया। एंड आर वेक्टर मैक्स एंगल हाउ मच, ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, 90 से 180 के बीच का, इसके साथ एंगल बताना पड़े प्लस एक्स एक्सिस के साथ, तो दिस मच। और यह एंगल क्या होगा मेरे बच्चा, तो 180 माइनस थीटा। तो आर वेक्टर मैक्स एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा विथ, या बार बार इसी डायरेक्शन को लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बच्चों मैं बार बार ये बोलता हूँ कि क्लास में मेरे साथ आप होते तो मैं आपसे पूछता इसका बोलो क्या लिखोगे, डायरेक्शन कैसे बोलोगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्थ या वाई या वेस्ट माइनस एक्स वाला बात, तो इसको क्या बोलोगे, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वेस्ट से, किधर की ओर जा रहा है, नॉर्थ, तो इसको क्या बोलना है, थीटा डिग्री वेस्ट, सॉरी है ना, थीटा डिग्री, बोलिए किधर की ओर, नॉर्थ की ओर। कहाँ से, तो वेस्ट से, स्टार्ट कहाँ से है, तो वेस्ट से, तो लास्ट में कौन होगा, तो वेस्ट वाला, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये सब बात आपको समझना है, सब तरह की भाषा। तो ये फर्स्ट केस हो गया किसका, सेकंड क्वाड्रेंट का फर्स्ट एक सिखाए। मैं 3 बार एक ही चीज़ को बता चुका, मैं 8 बार बोला हूँ। मैं जब आपको 8 बार समय लगेगा उससे कोई मतलब नहीं, आप सीखोगे, बस यही एडवांटेज है। इसका दूसरा केस में मैं बोल दूँ, कोई वेक्टर नाम बोल दो भाई, है ना, कुछ भी नाम लिया जा सकता है ना। तो हम लोग क्या कर दें, डी वेक्टर कर दें। यह एंगल कुछ भी ले सकते हैं, ये ले चुके हैं, तो हम लोग क्या ले ले, फिर से अल्फ़ा। यह क्या होगा, डी कॉस अल्फ़ा, यह डी साइन अल्फ़ा। ये बिना बेहिचक कैसे बोले हम, तो जिसके साथ एंगल बनता है वह कॉस और दूसरा साइन, बस दोनों एक्स मतलब नॉर्मल होना चाहिए। यह डी, और यह क्या है बच्चा, फिर से नॉर्थ, यह वाई, यह वेस्ट, यह माइनस एक्स। इसको क्या बोलोगे, किधर जा रहा है, वेस्ट की जगह जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नॉर्थ से, नॉर्थ से वेस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, अल्फ़ा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो हेयर डी वेक्टर बराबर माइनस आई, या माइनस, पहले ये ऐसे भी रटा हुआ है माइनस प्लस, एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में आई माइनस और जे प्लस, कितना होगा, डी साइन अल्फ़ा प्लस जे डी कॉस अल्फ़ा एंड डी वेक्टर मैक्स एंगल हाउ मच, 90 प्लस अल्फ़ा। तो एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जो बच्चे हैं अब क्या करेंगे, मेरे लिखाने से पहले अब रोक देंगे अपना और उसको थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट को खुद लिखेंगे, और जब मैं लिखाऊँ, अभी लिखाने जा रहा हूँ, है ना, तो उससे मैच कराएंगे, आप देखेंगे कि हम सीखे कि नहीं सीखे। वो तरीका होता है और इस तरह के वीडियो से सीखने का, पढ़ने का। अब वो हम लिखा रहे हैं, आप उसको सिर्फ कॉपी करते जा रहे हैं, उससे भी बहुत, फिर दोबारा आप उसको अति कर लिए, प्रैक्टिस करें, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन आप रोक कर क्या करेंगे, पहले थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट खुद से करोगे मेरे बच्चों, और उसके बाद जो मैं करने जा रहा हूँ क्या है। तो इस तरह की बात को, ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला हुआ। एक चीज़ को 4 बार मैं बोल चुका, मूल तो पहले जो पढ़ाए सो पढ़ाए, लेकिन 4 बार हम उसका यूज करना सिखा रहे हैं। लेकिन सब में मूल मंत्र है कि जिसके साथ एंगल बनेगा वह कॉस और दूसरा मेरा बच्चा साइन, तो उसी को दिखा रहे हैं हम। थर्ड क्वाड्रेंट पर ले चल रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको मैं मिटा दूं फिर से, अब थर्ड क्वाड्रेंट टॉपिक मैं दे चुका हूं, है ना, वो भी मिट चुका। लेकिन चलिए फिर से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थर्ड क्वाड्रेंट,
यह बच्चों साउथ माइनस वाई, यह वेस्ट माइनस एक्स, आई जे दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। मान लो कोई वेक्टर है, यह फिर से लेटर तो सीमित है, उसी लेटर सबको रिपीट करते रहे, है ना। क्यू कर दें, क्यू वेक्टर है जो एंगल थीटा बना रही है इसके एक्स, इसके हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यह कंपोनेंट क्या होगा मेरा बच्चा, है ना। इसको एंगल दूसरा सेम लगने लगेगा, तो अल्फ़ा क्यू कॉस अल्फ़ा, और यह क्यू साइन अल्फ़ा मेरा बच्चा, जिसके साथ एंगल बना हुआ कॉस और दूसरा साइन। और इसको लिखोगे क्या, तो हेयर क्यू वेक्टर बराबर दोनों निगेटिव, यह भी निगेटिव और यह भी निगेटिव, तो माइनस आई क्यू कॉस अल्फ़ा माइनस जे क्यू साइन अल्फ़ा। इसको हम लोग क्यू वाई लिख सकते हैं, इसको क्यू एक्स लिख सकते हैं बच्चों, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, है ना। एंड क्यू वेक्टर मैक्स एंगल, अब यह हॉरिजॉन्टल एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ दिस मच 180 प्लस अल्फ़ा, मैक्स एंगल 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये बोलना कि यार मन में उठ सकता है कि बार बार सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्यों बता रहे। यह एक परिपाटी है यार डायरेक्शन बोलने का कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का, और नहीं तो दूसरा वही नॉर्थ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे नॉर्थ ईस्ट सब जैसे बोलते हैं, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या होगा, इसका यह कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वेस्ट से किधर की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, अल्फ़ा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। यह थर्ड क्वाड्रेंट का पहला केस मैं बताया, है ना। 5 बार मैं बोल चुका एक ही बात को, है ना, कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनेगा वह कॉस और दूसरा, है ना, क्या चीज़, साइन होगा। तो ये बात सिखाए, और इतनी बात सीख लिए तो अब इसका दूसरा केस करने चले हैं, बी इसका जस्ट अभी पहले इसको लिख लो, हम इसी यहीं पर क्या करते हैं आपको लिखा देते हैं, है ना। सेकंड केस, है ना, चाहे वहाँ जगह है ना, लिखो बी सेकंड केस, थर्ड क्वाड्रेंट का सेकंड केस, दिस इज दिस, यह पी वेक्टर या थीटा एंगल, दिस कंपोनेंट पी कॉस थीटा, दिस कंपोनेंट पी साइन थीटा। या क्या बोलोगे भाई, वेस्ट, या क्या बोलोगे मेरा बच्चा, है ना, या साउथ, या माइनस एक्स, या माइनस वाई मेरा बच्चा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर एंगल को बोलना सीखें। थीटा डिग्री क्या है, किधर जा रहा है, वेस्ट, किसका, तो साउथ का, थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ बोलेंगे। एंड पी वेक्टर बराबर हेयर, पी वेक्टर बराबर माइनस आई पी साइन थीटा प्लस जे पी कॉस थीटा, सॉरी बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर, ये यहाँ हाँ वेरी गुड, पी कॉस थीटा एंड पी वेक्टर मैक्स एंगल, हाउ मच, पूरी एंगल 270, उसमें से थीटा घटाएंगे तो ये मिलेगा हम लोग को, तो पी वेक्टर मैक्स एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आप इसको रोक कर आप लिखे हो थर्ड क्वाड्रेंट तो आप मैच कराओ कि हम आपने सही लिखा, अगर सही लिखा तो बल्ले बल्ले, नहीं लिखा तो क्या है, कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ कंसेप्ट लेने में दिक्कत हो गई, जबकि सर ने 4 बार लिखा चुका एक ही चीज़ को, है ना। लेकिन मूल मंत्र याद हो गया है मेरा बच्चा, जिसके साथ एंगल हुआ कॉस और दूसरा क्या चीज़ साइन, वो आपको आइडिया हो चुका है बहुत बार, कोऑर्डिनेट्स में भी पढ़ चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करने चले हैं बच्चों। पहले इसको एक बार सिस्टम में देख लो, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट का दोनों केस हो गया, है ना। तो इस तरह की बात। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा बच्चा, फोर्थ क्वाड्रेंट का भी, इसको मिटा लो, मिटा लेते हैं सॉरी, और तब हम बात करते हैं।
अब फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों इस तरह है, दिस इज एक्स मतलब ईस्ट बोले थे, और दिस इज साउथ माइनस वाई, आई प्लस जे माइनस, एंगल बोले 270 प्लस और 360 माइनस। तो इस तरह से कोई वेक्टर है मेरा बच्चा, ए वेक्टर है जो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो यह कंपोनेंट वाई कंपोनेंट होगा, यह वाई वाला एक्स वाला, तो ए वाई बराबर ए कॉस अल्फ़ा, ए एक्स बराबर ए साइन अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। कहाँ से जा रहे थे, साउथ, तो अल्फ़ा डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये भी डायरेक्शन भी 7 बार बोल दिए हम। तो क्या होगा, हेयर ए वेक्टर बराबर बच्चों है ना प्लस आई और माइनस जे, तो प्लस आई कितना, ए साइन अल्फ़ा माइनस जे ए कॉस अल्फ़ा, एंड ए वेक्टर मैक्स एंगल, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि सर बार बार इसकी उपयोगिता आगे देखेंगे तब पता लगेगा कि यार यही तो प्रॉब्लम है, यही तो न्यूमेरिकल है ना। ए वेक्टर मैक्स एंगल 270 प्लस अल्फ़ा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सारा बच्चा। अभी यह फर्स्ट केस था, अब इसी का सेकंड केस मैं बता दूं, सारा चीज़ हो गया है ना। ये आप ऊपर ऊपर बात करें तो प्लस आई माइनस जे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चलिए दूसरे केस पर मेरा बच्चा, कोई भी वेक्टर आर ही ले लिया जाए, एंगल थीटा ही ले लिया जाए, यह आर एक्स बोलेंगे, आर कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है वह कॉस, और दिस मच यह ईस्ट है और एक्स बोलते हो, और यह साउथ और माइनस वाई बोलते हैं। इस तरह से रिजॉल्व करते थे। यह क्या होगा, आर साइन थीटा आर वाई बराबर, हेयर आर वेक्टर बराबर बच्चा प्लस आई, नहीं भी लिखे प्लस तो यहाँ पर सिंपल अपने चलेगा, मतलब आर कॉस थीटा और माइनस जे आर साइन थीटा, एंड आर वेक्टर मैक्स एंगल 360 पूरा होगा फॉर चारों को, और उसमें से थीटा हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आर वेक्टर मैक्स एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। इसको थीटा नहीं बोला जा सकता है कि थीटा एंगल है एक्स प्लस एक्स के साथ, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंगल लेकर दिखा रहे हैं यहाँ। तो यह 360 माइनस थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यह मैं जो बार बार बोला 8 बार, तो 8 बार हो गया भाई। अब समझाने की जो क्षमता है वो समझा दिया मैं लिमिट तक। अब इसका रिपीट करेंगे सवालों में कि किस तरह से हम लोग इसका यूज करने जा रहे हैं सवाल में, है ना। तो बच्चों यह रिजोल्यूशन था जिसमें मूल मंत्र एक लाइन ही है, जिसके साथ एंगल बनेगा वह कॉस, और दूसरा साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आई प्लस जे प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस आई प्लस जे, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस आई माइनस जे, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस आई माइनस जे। इस तरह की बात बोले, कोऑर्डिनेट्स की भाषा में बोले, आई जे के टर्म में बोले तो इस तरह, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस सब के टर्म में बोले सब। तो अब जो प्रोसेस है अभी जो बोलने जा रहे हैं फिर से कि मान लो 5 वेक्टर है और उस सब का रिजल्टेंट निकालना है, ऐड करना है। तो पांचों वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो सब का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे मेरा बच्चा, और सब एक्स वाले को एक साथ और सब वाई वाले को एक साथ, मतलब सब आई वाले को एक साथ जोड़ेंगे, जो प्लस करना है माइनस करना है उसको सॉल्व करेंगे, और प्लस जे वाला मतलब जे के साथ जो होगा सो निकालेंगे। अगर दोनों नेगेटिव आ रहा है तो वह थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्टेंट होगा। तो इस तरह से आर एक्स आर वाई निकाल लेंगे।
डायरेक्शन जो बताएगा प्लस एक्स के साथ, वह आर वाई बाई आर एक्स, टाइम थीटा बराबर आर वाई बाई आर एक्स। उन सारी बातों को ही हम लोग इसमें अभी मैं एक और पॉइंट याद कराने जा रहा हूँ। मेरा भाषा होगा कि वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होगा। कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल होगा और उसका वाई कंपोनेंट मस्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। इट मीन्स अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट भी जीरो, और फिर अगर कोई वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मस्ट भी जीरो। तो मेरी भाषा है और मेरी भाषा को आप फॉलो करें तो क्या बोलेंगे मेरे साथ कि वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं। आगे के लेक्चर्स में, आगे के टॉपिक्स में, आगे के चैप्टरों में इस भाषा का हम लोग यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन इस सब में कि वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। वाई डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अभी 2 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, है ना। द वर्टिकल कंपोनेंट of a horizontal vector will be zero। बच्चों वेक्टर कैसा है तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर, इट मीन्स इस डायरेक्शन में। लेकिन पहले हम आपको बता लें कि यह आर था, यह थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग आर कॉस थीटा लिखते थे और इस वर्टिकल कंपोनेंट को आर साइन थीटा लिखते थे। अगर यह वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया, एक्स डायरेक्शन में, या थीटा कितना डिग्री होगा मेरा बच्चा, 90 डिग्री होगा। आर वाई बराबर क्या होगा, तो आर, है ना, यह इस तरह से बात कर दिए, है ना। एक मिनट, यह आर है, यह आर कॉस थीटा और यह आर साइन थीटा। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वेक्टर के बाद इधर से एंगल ले लें, रुक जाओ भाई थोड़ा सा, यह एंगल थीटा है तो दिस विल बी आर कॉस थीटा और दिस विल बी आर साइन थीटा। अगर वेक्टर किधर चलाया मेरा बच्चा, एक्स डायरेक्शन में चलाया, है ना, तो यह एक्स के साथ कितना एंगल, सॉरी वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है यह वेक्टर, आर वेक्टर, तो 90 डिग्री। तो यह कितना होगा, आर कॉस 90 डिग्री। यह वेक्टर रोटेट होकर यूं हो गया तो ये एंगल थीटा बढ़ के 90 हो गया। तो यह आर हो गया और ये कंपोनेंट आर कॉस 90, और कॉस 90 क्या चीज़, जीरो। सामान्य भाषा है, इधर होगा तो सिर्फ आई होगा, जे वाला जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होगा। तो वही लिखा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वेक्टर विल बी जीरो। और सामान्य भाषा यही हो गया याद रखने का कि वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। एक बात को, इस बात को दूसरी भाषाओं में याद करना, हम लोग ईस्ट दिशा में फोर्स लगा के नॉर्थ दिशा वाले फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं क्या, तो आंसर होगा नो, क्योंकि ईस्टवर्ड डायरेक्टेड फोर्स का नॉर्थवर्ड डायरेक्टेड फोर्स, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, है ना। कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट पूछे तो हम क्या चीज़, जीरो। क्यों, रटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है वो तो यहाँ दिखा रहे हैं। अब इसी तरह की भाषा में क्या कर देंगे, वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वर्टिकल वेक्टर विल बी क्या चीज़, जीरो। पहले इतनी बात को समझने का कोशिश करें। और तो अब हम भाषा, दूसरी भाषा बोलने जा रहे हैं। इसमें वर्टिकल को मिटाकर हम क्या करने जा रहे हैं, आपको मिटाना नहीं, आपको फिर फर्दर लिखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए किसका, वर्टिकल वेक्टर विल बी जीरो। अब फिगर बदल जाएगा मेरा बच्चा, ये इसका केस का फिगर क्या होगा सो दिखाते हैं, है ना। चलो देखिए, यह आर वेक्टर
ई एंगल थीटा, यह आर कॉस थीटा और दिस मच आर साइन थीटा। हमको इससे मतलब है अभी यह वेक्टर किधर आ गया, इस डायरेक्शन में रोटेट करके चला है, वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वेक्टर हो गया। तो एक्स के साथ यह कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आर एक्स या सेम या हाँ चलिए आर एक्स बराबर कितना, आर कॉस 90, कॉस 90 बराबर क्या चीज़, 0। तो जब वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट मिल भी क्या चीज़, 0। इसमें सिर्फ जे लगेगा, इससे पहले वाला में सिर्फ आई लगता, कोई आई और जे दोनों नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग पार्टिकुलर जान गए कि यह वर्टिकल है, इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो बड़ा काम का क्लू सब हम लोग सीख ली। अब तो सवाल हम लोग को क्या करना है, बनाना है। पहले तो बेसिक छोटा छोटा 1-2 पॉइंट कर ले और तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल सब पर भी चलेंगे, लेकिन पहले बेसिक छोटा है ना। अब इसी की सहायता से 2 पॉइंट्स ए और बी है, चाहे एम और एन है, जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा एम और एन का, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, स्लोप ये सब निकालना का, इस आधार पर आई और जे रिजोल्यूशन मेथड बोलेंगे, है ना। 10 वेक्टर 20 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे, जोड़ घटाओ सब वाला बात। तो हम लोग अभी इसकी इतनी ही थ्योरी से और बहुत सारा सवाल सीखने चले हैं। अब छोटा छोटा प्रॉब्लम 4 में दे दिया है ना। ये इस तरह से जहाँ भी लिखूँगा तो समझ लेना एस.सी. वर्मा वाली किताब कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, है ना। पेज नंबर 29 में क्वेश्चन 9, 4 और 7 इस तरह की बात करेंगे, है ना। और ये अलग से है, छोटा सा सवाल है। तो बड़ा छोटा छोटा सवाल है ना। वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट है, ड्यू नॉर्थ, किस डायरेक्शन में है बच्चों, नॉर्थ में। जे लिखेंगे तो जे कैप के डायरेक्शन, मतलब जे कैप के साथ। अब उसका 3a निकालना है। इसका सॉल्यूशन मैं दे दूं यहीं पर फटा। पहला निकालना है 3a वेक्टर, सिंपल। वेक्टर को स्केलर के साथ, पॉजिटिव स्केलर के साथ गुना करेंगे तो उसी डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा। तो क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन तो नॉर्थ ही रहेगा, इसका तिगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। और दूसरा है निगेटिव स्केलर से गुना कर रहे हैं, है ना, निगेटिव कांस्टेंट से। तो क्या होगा, वेक्टर जो होगा सो अपोजिट डायरेक्शन का, नॉर्थ है तो साउथ में मिलेगा। तो कितना होगा, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स कितना हो गया भाई, किसका, 4.5 का, तो 18। तो -4a के बराबर 18 है ना यूनिट ड्यू नॉर्थ। वो मल्टीप्लाइड कर ले, 4 टाइम्स कर ले, हो जाएगा इतना। फिर से दूसरा सवाल कहता है बच्चों, ध्यान दोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर तेरे दिमाग में बैठा हुआ है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो मिला हुआ है, यही वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तभी जस्ट मैं सिखाया, √r(x² + r(y²)। तो r(x) विल बी व्हाट, आई के साथ जो होगा सो r(x), जे के साथ जो होगा r(y), अभी k नहीं है लेकिन k के साथ होगा तो rz। ये सब बोलते बोलते आदत बनी रहेगी, आई के साथ x वाला, जे के साथ y वाला, k के साथ z वाला, इस तरह से भाषा बोलना पड़ेगा। तो कितना होगा, चला यूनिट वेक्टर, या एक तरह से फिलअप द ब्लैंक्स करना था तो, लेकिन हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। द यूनिट वेक्टर इज अलोंग आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप इज, तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट r(x) बराबर 1, r(y) बराबर 1, तो √ कितना, 1² + 1² √2 होगा, डायरेक्ट बोलना है। तो यहाँ √2 से हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें, दिस इज योर आंसर। या यूनिट वेक्टर होगा इस वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का दिमाग में बात बैठा
यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो है ही, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं बताया, रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई। यहाँ पर आर एक्स भी 1 है, आर वाई भी 1 है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + 1 √2। तो √2 से वेक्टर को डिवाइड कर दे तो वह यूनिट वेक्टर मिल गया इस वेक्टर का। अब क्या है बच्चों, 2 वेक्टर है, ए वेक्टर इतना 4i + 3j, बी वेक्टर 3i + 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए + बी। तो पहले एक एक करके हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख ले, जगह दिया हुआ है यहाँ। पहला है ना, ए वेक्टर इस पहला का करना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम भाषा को बदले, ax² + ay²। ax इज व्हाट, 4 + 4, तो 4 का स्क्वायर, ay 3, मैं बोला i के साथ x वाला, j के साथ y वाला, तो क्या इतना होगा 3a², बस 16 + 9 25, 5 आंसर हो जाएगा, 5 यूनिट। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, सब मैग्नीट्यूड ही निकालना है, सिर्फ डायरेक्शन निकालना रहता है। बताओ यह किस क्वाड्रेंट का वेक्टर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। tan थीटा ry/rx सिखाए हैं, तो यहाँ ay/ax 3/4 अगर लिखते tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा 3/4 तो 37 डिग्री, तो 37 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बोला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला हो। तो वो सब मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस तरह, bx² + by²। बी वेक्टर है तो यह bx, यह by, i के साथ x और j के साथ y कंपोनेंट है ना। तो कितना होगा बच्चों, bx के जगह 3 तो 3² by के जगह 4² फिर इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 5। सी में बच्चों how much, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, छोटा सवाल सब है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर ले हम लोग डायरेक्ट, कितना 7i, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे, तो 7i + 7j का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, तो रूट अंडर 7² + 7²। कौन चीज़ निकालें बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कितना होगा 49 है ना, 49 तो 7√2 बोला जा सकता है। √2 का वैल्यू है ना 1.414 ये सब आता है। अब अपना वैल्यू पुट कर ले, डी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, तो ए वेक्टर माइनस बी मोड है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो 4i - 3i, तो कितना बचा i और -j, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा बच्चा, है ना 1² - 1², तो √2 हो जाएगा, 1.414 बोलेंगे। ये है ना 3 छोटा सवाल है। चौथा सवाल है यह, इसको मैं फिर अलग से बताता हूँ, पहले इसको स्पेस ले लेता हूँ तब, है ना। इस तीनों को दिमाग में रखो फिर से और तब इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखे थे क्वेश्चन नंबर 7 है एससी वर्मा में, सेकंड चैप्टर का। ए स्पाई रिपोर्टेड अबाउट ए सस्पेक्टेड कार, रीड्स एज फॉलो। एक जासूस या भेदिया, स्पाई मीन्स रिपोर्ट कर रहा है कार के बारे में, वैसे कार के जो संदेहास्पद है, सस्पेक्टेड है, मान लो कोई टेररिस्ट बैठा हुआ है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स बैठा हुआ है उसमें, असामाजिक तत्व, तो वह देखा रहा, पुलिस रिपोर्ट कर रहा है, जासूस रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में कि कार मूव्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कार किधर गया बच्चों, पहला स्टेप में 2 किलोमीटर ईस्ट गया है। ईस्ट इधर हो गया, हम लोग का कंसेप्ट यही है, या ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ईस्ट हो गया 2 किलोमीटर ईस्ट, और मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न। तो अब इधर जो जा रहा है
है ना, टुवर्ड्स ईस्ट मेड ए परपेंडिकुलर, है ना, राइट टर्न फॉर 500 मीटर। अब मेड ए परपेंडिकुलर रेट, है ना, इधर जा रहा है, राइट टर्न किधर हो जाएगा बच्चों? एक बार सवाल में क्या है ना बच्चों, वहाँ पर यह क्या है, मैक्स क्या चीज़, परपेंडिकुलर राइट टू टर्न आएगा तो इधर ले जाएंगे, इधर जा रहा है राइट टर्न नीचे होगा बेचारा बच्चा। लेकिन उस सवाल में जो है सिब्रमा में वो दिया हुआ है टुवर्ड्स ईस्ट और उसके बाद मेड परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, कितना, रन फॉर 500 मीटर। 500 मीटर बोले किलोमीटर में ही सब ले दिया हुआ है तो हम इसको भी किलोमीटर में ही ले जाए तो हाफ किलोमीटर। लेफ्ट किधर होगा मेरा बच्चा इसका, ईस्ट का लेफ्ट, परपेंडिकुलर लेफ्ट तो ऊपर की ओर कितना मीटर, 500 मीटर तो हाफ किलोमीटर बोले। ओ से पी गया फर्स्ट स्टेप 2 किलोमीटर ईस्ट और यह क्यू ले ले और फाइनली कितना जाता है, मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, फिर इधर जा रहा है तो उसका राइट इधर होगा मेरा बच्चा, कितना दूरी, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर अगर सही लिखे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, 2.00 किलोमीटर। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर रहे हैं, इसको हाफ किलोमीटर बोलेंगे, है ना, 0.500 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर से काम चलेगा, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट की बात की है। अब यह 4 किलोमीटर गया, इसका जस्ट डबल हो गया स्केल पर, यह एस और निकालना है रिजल्टेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो कार ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, पहुंचा, पहले का टेल और तीसरे का हेड, यह एडिशन का बात था, यही रिजल्टेंट है। ओ एस वेक्टर निकालना है, ओ एस वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। इसकी सिंपल भाषा है, एक आदमी 2 किलोमीटर ईस्ट गया, वहाँ से परपेंडिकुलर लेफ़्ट मुड़ गया हाफ किलोमीटर, फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न ले लिया, है ना, 4 किलोमीटर, तो वो आदमी कितना डिस्प्लेस्ड हुआ अपने, है ना, तो उसका डिस्प्लेस, इसी तरह से सवाल होगा सिंपल। यहाँ भाषा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, स्पाई रिपोर्टेड अबाउट ए सस्पेक्टेड कार टू ए पुलिस, है ना, सस्पेक्टेड कार, रीड साइज फॉलो द कार मूव, फर्स्ट स्टेप में इतना, सेकेंड सब दिया हुआ फिगर में हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए, 3 वेक्टर, अब उसका सम निकालना है। यह हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, इसका सिर्फ आई होगा, हम लोग का अपना, हम पॉइंट बोले थे कि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होगा, सिर्फ आई लिखाएगा इसमें। तो ओपी वेक्टर में क्या लिखेंगे, I2 प्लस, यह वर्टिकल है ऊपर की ओर है तो प्लस जे, तो जे 0.500, अब प्लस क्या, या फिर हॉरिजॉन्टल हो गया प्लस एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, I 4.00, यह किस में होगा, किलोमीटर में होगा, वो है तो है। अब यह I वाले को एक साथ करोगे बच्चों तो I 6.00 और J 0.501 1/2 बोलेंगे। यह किस क्वाड्रेंट का मामला बना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों प्लस है भैया, थीटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, खुद निकल जाएगा। ओ एस बराबर √दिस स्क्वायर 6.00 स्क्वायर और 0.005 स्क्वायर, जो भी है 1/2 रखें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। थर्ड का वैल्यू जो आएगा वो आप करेंगे 6.02 किलोमीटर आएगा। और tan थीटा बराबर RY/RX, इसको जो हम लोग करेंगे RY/RX 0.005/6.00 या 1/12 होगा। थीटा बराबर tan इनवर्स 1/12, किधर डायरेक्शन बोला जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरह से सीखना पड़ेगा, सिंपल बातों को, है ना, जोड़ के, वही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशन वाला। हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं बच्चों, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला में सिर्फ आई होगा और वर्टिकल वाला में सिर्फ जे होगा। कोई वेक्टर ईस्ट दिशा में होगा तो उसको आई के द्वारा, कोई नॉर्थ दिशा में है तो जे के द्वारा, वेस्ट में है तो -I, साउथ है तो -J। इस तरह कि स्क्वायर बना दिया गया है,
और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है वो P, इस डायरेक्शन में 2P फोर्स, और इस डायरेक्शन में मेरा बच्चा 3P फोर्स, और इस डायरेक्शन में 4P, 4 गो फोर्स है ना। इस डायरेक्शन में कह रहा है, इतना बड़ा साइड नहीं है P, तो इतना बड़ा अगर साइड P होगा तो क्या होगा, 2P इससे डबल होगा, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है और कह रहा है इसका चारों फोर्सेस का, चारों वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ। तो भैया डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ऐसे सवालों को। इसके लिए क्या लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है प्लस x डायरेक्शन में है, तो इसको I इंटू पी, यह ऊपर की ओर है वर्टिकल हो गया, प्लस j इंटू 2p, इधर वाला माइनस I होगा तो माइनस I इंटू 3p, और माइनस j, तो माइनस j इंटू 4p। फिर से उस पॉइंट को याद करो कि जो इसको बोला मैं कि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होगा, सिर्फ इसमें I होगा, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, सिर्फ j होगा। इसमें भी हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस I होगा इस डायरेक्शन में, तो और इस तरह यहाँ वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इसका सिर्फ j वाला होगा, x कंपोनेंट नहीं होगा, I वाला नहीं होगा। तो यह नीचे की ओर है तो माइनस j लिखिए, या शॉर्ट मेथड लिखा दिए। कितना होगा I वाले को I एक साथ करो तो माइनस I, हाँ चलिए, माइनस I इंटू 2p माइनस j इंटू 2p। किस क्वाड्रेंट का वेक्टर होगा मेरा बच्चा, दोनों निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट, और बराबर बराबर है 45, थर्ड क्वाड्रेंट में 45। तो इसका सही तरीका क्या होगा, यह r का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, 2 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर कितना 8 होगा, 4 4 और 2 रूट 2 बोलेंगे, सॉरी p है ना, p माइनस 2p माइनस 2p, तो 8p स्क्वायर, और यह 2 रूट 2p होगा आंसर। मैग्नीट्यूड निकल गया। टैन थीटा कैसे निकालोगे मेरा बच्चा, आर वाई बाई आर एक्स। आर वाई कितना है भैया, वाई का जे का कोफिशिएंट, तो माइनस 2p बाई माइनस 2p, माइनस 1 बाई माइनस, इस माइनस माइनस को रहने दिया जाए, यह थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से, तो इसका ये मन में क्या हुआ 1 हुआ, तो कितना डिग्री 45 डिग्री, लेकिन 45 कैसे, तो इसको लिखा जाएगा tan 180 प्लस 45, दैट इज tan 225 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थीटा बराबर कितना 225 डिग्री 225 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसको और भी तरीके से बना सकते हो मेरा बच्चा। पहला वेक्टर खींचे तो p वेक्टर खींच ले बच्चों, मान लो p इतना ही बना लिए, p वेक्टर नहीं, p का वैल्यू इतना बना लिए इस डायरेक्शन, 2p इसका जस्ट डबल होगा मेरा बच्चा 2p, फिर 3p इसका 3 टाइम्स होगा, या 3p हो गया, या 2p है, या p है, या 2p होगा बचेगा, और इधर कितना जाना है बच्चों 4p। यह पहला वेक्टर का स्टार्टिंग था, सबसे फोर्थ वेक्टर, 4 वेक्टर का सम निकालना है, ये भी तरीका है, ये रिजल्टेंट होगा मेरा बच्चा। अब यह ऐसे भी करके यह 2p होगा, या p है, या पूरा 3p है, तो यह 2p, या 2p है, या 2p, तो यह 2p होगा, तो यह 2 रूट 2p होगा डायरेक्ट। किसको, यह इतना दूर वाला 2p हो गया, ये भी 2p हो गया मैग्नीट्यूड में, तो यह 45 डिग्री होगा, तो इसके साथ एंगल कितना बनेगा 180 प्लस 45 225 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। इस तरह से ड्रॉ करने का तरीका बताए थे कि फर्स्ट वी ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, देन वी ड्रॉ सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड देन ड्रॉ थर्ड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड, एंड फाइनली 4 वेक्टर है तो फाइनली फोर्थ वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ थर्ड वेक्टर, एंड ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ फोर्थ, वह चारों वेक्टर का सम होगा बच्चा। तो इस तरह से एक छोटा सवाल लिखे नहीं, केवल बता दिए कि ये स्क्वायर के 4 साइड के अलोंग, 4 साइड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसके डायरेक्शन को सिर्फ बता रहा है। इधर p वेक्टर वाला, p मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, इधर 2p वेक्टर वाला मैग्नीट्यूड है, या 3p, इधर 4p मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन को बता रहा है कि इतना इस डायरेक्शन में है, इतना इस दिशा, तो डायरेक्शन
को अब थोड़ा फिर इसको रोक के कोऑर्डिनेट्स बताने चले, 2 डायमेंशन वाला में, एक्स वाई प्लेन वाले में डिस्टेंस फार्मूला और ये सब है ना बात करने चले हैं। पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर कैसे लिखेंगे, सो देख लो बच्चों। एक बार फिर से मैं इस सवाल को थोड़ा है ना देख लो ठीक से यार। 4 वेक्टर है, P, 2P, 3P, 4P, सबका डायरेक्शन किधर है वो इसके में रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट भी ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, P वेक्टर जिधर था उतना, 2P वेक्टर इसका जस्ट डबल होगा ऊपर की ओर, 3P वेक्टर इसका जस्ट ट्रिपल होगा इस डायरेक्शन में, 4P वेक्टर इसका 4 टाइम्स होगा। अब इतना ज्योमेट्री आता है या इस तरह का बात कि यह 2P होगा, ये भी क्या होगा 2P होगा, है ना, और यह कितना हो जाएगा तो 2√2P होगा, डायरेक्ट बोल रहा है। और ये एंगल कितना होगा तो 225 डिग्री होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का मामला होगा, है ना। लेकिन सिस्टम में जो लिखे हैं सो लिखे हैं उस तरह से भी बनाएंगे और यहाँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा फिर से है ना समझने का, है ना। तो देख लो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स की बात करने चले हैं बच्चों। पोजीशन वेक्टर, यह x, यह y, कोई पॉइंट P है, यह ओरिजिन था O माने, यह तुम्हारा OP वेक्टर हो गया, इसको स्मॉल r से लिखा जाए, इसका कोऑर्डिनेट x y बोला जाए। तो यह वेक्टर में यह इस वेक्टर का r वेक्टर का प्रोजेक्शन था, इसको x लिखोगे, x बराबर ये एंगल लिखेंगे थीटा, या पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं r थीटा, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y, r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। पहले x y वाला फॉर्म में बात करें तो क्या होगा, हेयर थोड़ा सा भाषा, पोजीशन और रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट P एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन बदलेगा तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू O इज गिवन एज R वेक्टर बराबर OP वेक्टर, इसको M लिखो, इसको N लिखो, क्या लिखोगे बच्चों इस ट्रायंगल में, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, I इंटू एक्स दिस मच x प्लस J इंटू वाई, और इसको R cos थीटा और Y को R sin थीटा भी लिखा जा सकता है। इसको आप सीसा बोले थे, इसको ऑर्डिनेट बोले थे बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट्स में, जो भी है। तो यहाँ पर R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसलिए R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √x² प्लस y², यह OP बराबर निकल गया √x² प्लस y², एंड tan थीटा बराबर, देखो बच्चों, tan थीटा बराबर y/x, जस्ट यही अभी y/x बराबर tan थीटा आएगा, tan थीटा बराबर y, डायरेक्शन भी बता देंगे हम लोग इस तरह से, r और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। यह कोऑर्डिनेट्स के रूप में मैं बताया। अब इसी से हम कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स का क्या दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा। वेक्टर मेथड की बात करनी है मेरे बच्चों, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए सबको। एक्स वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आर थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन, यही चीज़ है। यह आर बराबर, यह हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाले √x² प्लस y², एक्स और वाई के आधार पर आर निकाले, एक्स और वाई के आधार पर थीटा निकाले। और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि आर का वैल्यू किसके टर्म है, एक्स वाई के टर्म में, और इसी तरह उल्टा यहाँ एक्स बराबर r cos थीटा, वाई बराबर r sin थीटा, आर थीटा दिया रहेगा तो एक्स और वाई निकाला जा सकता है। तो ये तो अलग चीज़ होगा, लेकिन अभी जो हम कह रहे थे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के पोजीशन को बताओ, वह पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, रेडियस वेक्टर कहलाएगा। या 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, फिर 3 डायमेंशन में आते हैं
तब बात करेंगे, है ना। पहले कोऑर्डिनेट्स वाली बात समझ गए सारा बच्चा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप ऑफ द लाइन किसके मेथड से, तो वेक्टर मेथड से हम लोग करने चले, रिजोल्यूशन मेथड से। फार्मूला बोला जाए PQMN कुछ भी, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हो अभी, x2 y2, फाइंड AB वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम A टू B, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसको। इस तरह से थोड़ा सा हम लोग इसको रिपीट कर ले, या इसका पोजीशन वेक्टर है OA वेक्टर, या पॉइंट 1 है, इसको RA वेक्टर बोला जाए। RA वेक्टर बराबर I इंटू x1 प्लस J इंटू y1, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस माइनस लिखेंगे, जो रहेगा सो, तो यहाँ प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है ये पॉइंट। मेरा बच्चा B लिखे, यह RB पोजीशन वेक्टर ऑफ B। RB को क्या लिखेंगे, जस्ट अभी सिखाए हैं OP वेक्टर को कैसे लिखेंगे XY के टर्म में, तो उसी तरह ये OA वेक्टर और यह OB वेक्टर, I इंटू x2 प्लस J इंटू y2, यह AB वेक्टर है मेरा बच्चा। इसको हम लोग आगे की भाषा में बोलेंगे RBA, पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। अब देखो ये लिखना सिखाए, हमको चाहिए RBA वेक्टर, डिस्टेंस चाहिए, मैग्नीट्यूड की बात करें तो, और ऐसे डायरेक्शन के साथ XY प्लेन में है। यह क्या होगा, फ्रॉम वेक्टर एडिशन, इस ट्रायंगल में दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर होगा, पहले का टेल दूसरे का हडी, यही दिस प्लस दिस बराबर दिस। हमको चाहिए AB वेक्टर, AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। यह AB वेक्टर बोलने का सेंस बताओ भाई, B का पोजीशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, A के, इसको रिलेटिव पोजीशन बोलेंगे ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। यह इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरा बच्चा, AB वेक्टर को हम लोग RBA लिखेंगे, पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। WRT बुझे क्या, पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का फुल फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू A। RBA वेक्टर बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, इसमें एक लाइन और जोड़ दो, AB वेक्टर यही सॉरी ठीक ही है, AB वेक्टर को RBA वेक्टर, और यह RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। RA भी लिखना रहता तो RA माइनस RB लिखते। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा भैया, आप करो RB में से इसको RA को घटाओ तो कितना हो जाएगा बच्चों, RBA वेक्टर बराबर RB के जगह I इंटू x2 प्लस J इंटू y2 माइनस RA वेक्टर के जगह I इंटू x1 प्लस J इंटू y1, है ना। क्या होगा, I वाले को I के साथ x2 माइनस x1 प्लस J y2 माइनस y1, इसलिए क्या होगा AB बराबर RBA का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फार्मूला रूट ओवर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर मेरा बच्चा, RX के जगह x2 माइनस x1, RY के जगह y2, तो क्या लिखेंगे बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड इफ दिस वेक्टर RBA वेक्टर मैक्स एंगल कितना, थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, tan थीटा बराबर y2 में RY बाई RX, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला सब है बच्चों। ये स्लोप निकल गया इस AB लाइन का, इस AB का डिस्टेंस निकल गया, यह डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
लिखाया भी था, नहीं लिखाया था, बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साबित करेंगे। तो 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है ना, ए और बी चाहे पी और क्यू, तो पी क्यू का डिस्टेंस का फॉर्मूला यही निकल जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस उसका स्लोप निकल जाएगा इस तरह से। अगला लेक्चर बच्चों हम लोग 2 डायमेंशन से रिलेटेड थोड़ा टिपिकल सवाल सबको सीखेंगे मेरा बच्चा, है ना, और तब 3 डायमेंशन पर ले चलेंगे हम आपको, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगला टॉपिक आपका आप घर पर थोड़ा सा अपने से भी देखेंगे, 3 डायमेंशन, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, along x, y and z एक्सिस, 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन बोलेंगे, और डायरेक्शन कोसाइंस, तब है ना उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इस सब की बात करेंगे। लेकिन पहले इतनी बात को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल आपको बनाना है ना, 2 डायमेंशन रिजोल्यूशन में से। तो सवालों को बनाएंगे हम, आप कलेक्शन दे देंगे सवालों का अगले लेक्चर सब में, तो और भी, लेकिन पहले इसको सिस्टम में याद करोगे। मेरे बच्चों घर पर रह के आराम से क्या करना है, पढ़ाई करना है सारे बच्चे को, है ना। आपको क्या होते चला जाएगा, धीरे धीरे क्या होते जाएगा आपका, है ना, पढ़ाई का जितना क्रम हो पहले थोड़ा सा फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाएगा, तो उसको उस तरह से रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो हर हमेशा पढ़ाई को ऑन रखेंगे, अपने आप को ऑन रखेंगे पढ़ाई के संदर्भ में, ठीक है। और मैं बीच बीच में आपको बोलते रहता हूँ, पीरियोडिक टेबल देखो, केमिस्ट्री अपना, मैथ वाले हैं तो मैथ, बायो वाले हैं तो बायो, है ना, बायो वाले को बेसिक मैथमेटिक्स ज़्यादा आपको अपने से स्टडी करना है, मैथ वाले को तो मैथ वाले सर लोग, चाहे मैथ वाले बच्चा अपने मैथ में भी पढ़ सकता है, लेकिन फिजिक्स में जितनी आवश्यकता है उतना मैं कोशिश किया आपको देने का। तो उसको रिपीट करते रहें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को रिपीट करते रहें, 10th से नीचे वाली सारे विषयों को आप क्या करते रहें, देखते रहें, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट को और दूसरे सब्जेक्ट सबको भी, है ना। तो आप अपने से बड़े भाई बहन से, चाहे घर में चाहे रिलेशन में जो है, उससे आप टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट बनाकर भी क्या कर सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। हम तो देते ही रहते हैं, और भी शिक्षक चाहे जो भी लोग से जुड़े हैं आप सारे लोग आपको, है ना, गाइडलाइन देंगे। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई को ऑन रखोगे। अपने इस विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ाई को एकदम हर हमेशा क्या कहते हैं हम, ऑन रखना है, वही आपका प्लस है। तो आगे बढ़े, पढ़ते रहें।